हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या कौमुदी व्रत जैसे नामों से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। तो बढ़ते हैं अपनी कथा की तरफ। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। मैंने पहले अपनी एक वीडियो बनाई है शरद पूर्णिमा पे, कब है, क्या महत्व है, क्यों मनाते हैं शरद पूर्णिमा, हर चीज़ की मैंने उसमें जानकारी दी है और उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं शरद पूर्णिमा पे। जरूर देखिए उस वीडियो को। तो बढ़ते हैं कथा की तरफ। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी जो थी वो व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह का पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी किया करती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ, बल्कि छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया, तो उसने एक ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी बुरी व्यथा उसने सुनाई उनसे, और साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। तुम अधूरे व्रत का दोष लगा हुआ है तुम्हें। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय ले लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दे दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे को सबको बेटा का जो सब था उसको एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ही ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी जो थी वो बच्चे से छू गई, और जैसे ही छुई तो बच्चा तुरंत ही जीवित होकर रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, लेकिन फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी। क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले ही था। दीदी, तुम्हारे जप और तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारे ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। जिसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत और विधि से विधान से पूरे अच्छी तरह से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूरी करी, सौभाग्य प्रदान करा उसे, वैसे ही हम सभी पर कृपा करे। कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से हमें बहुत ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, विशेष फल मिलता है। तो विधि जरूर जान लीजिए आप। अब शरद पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। अगर आप कार्तिक नहाना चाह रहे हैं तो आज के दिन से ही स्टार्ट कर दीजिए और अपने इष्ट देव को समझकर व्रत का संकल्प ले लें। ध्यान रखें कि पूजा के स्थान को अच्छे से साफ जरूर कर लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद मूर्तियों को कुश के आसन पर रखकर जल से पवित्र कर लें।
इसके बाद उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद, तांबुल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित करें। इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प दोहराएं। याद रहे कि भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही माता पार्वती और भगवान विष्णु को सफेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। साथ ही उन्हें लाल और पीले रंग के फूल अर्पित करें। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य अनुसार देसी घी के, गाय के घी का हो तो और भी अच्छा है, उसके दिए जलाएं। साथ ही रात को छोटे बर्तन में खीर रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दें, चलनी ढककर। और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद माँ लक्ष्मी को सबसे पहले उस खीर को अर्पित करें, फिर प्रसाद रूप में पूरे परिवार में खीर लोगों को दें, जिससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारी जो बीमारियां होती हैं वो भी खत्म हो जाती है। मान्यता है कि रात भर चांद की रोशनी में शरद पूर्णिमा पर खीर रखने से उसमें औषधि गुण आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह इस खीर का सेवन करने से सेहत बहुत अच्छी रहती है। शरद पूर्णिमा पर रात भर जागते हुए माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। व्यक्ति को शरद पूर्णिमा की रात को कम से कम कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल चांदनी में बैठना चाहिए। इस दिन बनने वाला वातावरण दमा रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों की दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। मान्यता है कि इस प्रक्रिया से उसे पूर्ण योगक शक्ति मिलती थी। चांदनी रात में कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है और जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की तरफ एकटक निहारने से या सुई में धागा पिरोने से नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की रात को 10 से 12 बजे का समय जब चंद्रमा की रोशनी अपने चरम पर होती है, तो इस चंद्रमा का दर्शन जरूर करें। वीडियो पे अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।